अखिलेश के खिलाफ राजभर का एसी अटैक कामयाब। एयर कंडीशन ने तोड़ा गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। बड़े मुद्दों की भीड़ में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिस पर सबकी नजरें आ टिकती हैं। इनका बड़ा असर होता है, इसके हर पहलू में गहरे मायने छिपे होते हैं। आज मैं आपको यूपी की सियासत में गठबंधन तोड़ने का सबब बने उस एयर कंडीशन के बारे में बताऊंगी जिसने 3 हफ्ते तक पूरे राज्य का सियासी पारा चढ़ाए रखा। बात सपा और सुभासपा की अदावत की। कल तक दोनों दल एक दूसरे के दोस्त थे, तो अब आर पार के मोर्चे पर खड़े हैं। इसकी वजह सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर किया गया एसी वाला हमला है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केंद्र बिंदु। अखिलेश के खिलाफ राजभर का एसी अटैक कामयाब। एयर कंडीशन ने तोड़ा गठबंधन। हर पार्टी की सियासत का अपना जुदा अंदाज होता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के तेवर अलग ही हैं। इसके लिए खुद राजभर तय करते हैं, लेकिन राजभर कब किस राह पर आगे बढ़ेंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजभर ने 3 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक अखिलेश को एयर कंडीशन अटैक के केंद्र बिंदु में रखा। बावजूद इसके एक बार भी नहीं बताया कि वो सपा से अलग कब होंगे। ऐसा तब मुमकिन हुआ जब खुद समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी जारी की और कहा कि राजभर ने कि आप गठबंधन से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर एयर कंडीशन वाले बयान की तपिश इस हालात तक कैसे पहुंची, अब इस रिपोर्ट में देखिए। उनके नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सब लोग घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं। एसी और उसकी चर्चा से कोई सियासत नहीं होती। ये तो एक गैर जिम्मेदाराना और नॉन सीरियस उनका बयान था। अभी विगत विधानसभा 2022 के चुनाव में जिस प्रकार की गर्मी चढ़ी हुई थी, उस गर्मी को देखते हुए हमारे सहयोगी को एसी का नशा सवार हो गया था। वो लोग जो खुद मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान हैं और एसी बंगले में रहने के लिए लालायित हैं, आज वो लोग जो हैं दूसरों के बारे में ये बात कह रहे हैं। यूपी की चुनावी गर्मी में फेल हो गई सपा की चाल। अखिलेश के खिलाफ राजभर का एसी अटैक कामयाब। एसी में राजनीति करके हम लोग सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि जिसको सत्ता में रहना है, जो सत्ता के लिए लड़ रहा है, एक आदमी धरातल पे जाकर के काम कर रहा है और हम एसी में बैठ के काम करें। एसी दफ्तर, एसी कार पर क्यों हुई तूफानी तकरार? आज के ज़माने में एसी को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई कि ये कहने वालों को ये जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है उसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने भी नहीं देखा। यही बात है ना, इस बात को उनको सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा, आज आजम खान जी ने उनकी बात पर मुहर क्यों लगा दिया, क्या वजह है? खुद करते हैं एसी का इस्तेमाल, विरोधियों के खिलाफ बवाल। एसी अटैक पर क्यों खामोश रहे अखिलेश? एसी के रिमोट पर राजभर के लिए बड़ा संदेश। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। लंबी तकरार के बाद आखिरकार गठबंधन में तलाक। हम तो कबूल कर लिए। तलाक कबूल है। तलाक उनका कबूल है
क्योंकि मैं उनके पास नज़दीक जाकर के देखा, वहाँ अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक की बात मत करिए, वो जो कहें वही सही है। लगातार ये मांग की जा रही है कि तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए। इससे पहले भी जो बातें हुई हमारी लीडरशिप के लिए, हमारी पार्टी के लिए तमाम तरह की बातें कही गई, तो समाजवादी पार्टी का भरोसा है कि हम लोग इस शीशा लेदर पर नहीं पड़ते हैं। एयर कंडीशन ने तोड़ा गठबंधन, केंद्र बिंदु। कहते हैं कि जीत के कई दावेदार होते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यही वजह थी कि लोकसभा उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर सपा की करारी हार के बाद लाल पीले गठबंधन में तनातनी शुरू हो गई। यदि शिकायत सिर्फ एसी से होती तो उनकी नाराजगी अखिलेश जी से हो सकती थी। उनकी रातों रात मित्रता और मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जाती। जो हम जातिवाद जनगणना की बात, हम अगर एसी में बैठ के गरीबों के इलाज फ्री करने की बात, बिजली के बिल माफ़ी की बात, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात, दवाई की बात, जो हम कमरे में करते हैं, इसको जनता के बीच में हमको करने की ज़रूरत है। एसी बहुत सामान्य चीज़ देश में हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी के अपने बेटे और अपने परिवार की तो बात छोड़िए, उनके छोटे छोटे पदाधिकारी भी एसी कारों में ही चलते होंगे। जो लोग खुद एसी में रहने के लिए ललायत हैं, जो 5 साल संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो एसी के रहने की बात कर रहे हैं। एयर कंडीशन पर ओम प्रकाश राजभर के हठ योग ने यूपी में विपक्षी सियासत के समीकरणों को बदल दिया। वो एयर कंडीशन ही तो था जिसने अखिलेश यादव को राजभर के नाम आजाद संदेश लिखने को मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव लंबे समय तक खामोश रहे और राजभर हर दिन कहते रहे कि एसी कमरे से बाहर निकले अखिलेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया एसी कमरे से नहीं निकले, उनको एसी कमरे से निकल करके प्रत्याशी के समर्थन में काम करना चाहिए, उनको अपने पिता से सीख लेनी चाहिए। सपा के अध्यक्ष ये सब सुनते रहे और आखिरकार कर दिया चिट्ठी के जरिए राजभर से तौबा करने का आजाद ऐलान। वहाँ अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक की बात मत करिए, हिस्सेदारी की बात मत करिए, हक अधिकार की बात मत करिए, वो जो कहें वही सही है, उसी को मानिए। जिसको बताते थे कि इसने सारे पीड़ित शोषित समाज का आरक्षण ठगा है, इसने सारे पीड़ित शोषित समाज के लोगों को नुकसान किया, उनका अत्याचार करवाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, अपने लिए भी बोलते रहे कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, मारपीट करने की कोशिश हुई, हमारी इंसल्ट हुई, तो वो सारी राय एक दिन में बदल गई। यदि शिकायत सिर्फ एसी से होती तो उनकी नाराजगी अखिलेश जी से हो सकती थी। उनकी रातों रात मित्रता और मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जाती। बात शुरू एयर कंडीशन से हुई और ख़त्म होते होते भी बात एसी की आ गई। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हमले के लिए एयर कंडीशन को केंद्र बिंदु बनाया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सियासत में कई गठबंधन बने, टूटे, लेकिन कभी कोई गठजोड़ एयर कंडीशन पर मची तकरार के बाद टूटा हो, इसके उदाहरण भारतीय राजनीति में बहुत कम ही है। एयर कंडीशन अध्याय की शुरुआत 27 जून से हुई थी। 26 जून को आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे आए थे और एक दिन बाद इस पर ओम प्रकाश राजभर का एसी वाला पहला बयान सामने आया, जो बाद में एक सिलसिला सा बन गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया एसी कमरे से नहीं निकले, उनको एसी कमरे से निकल करके प्रत्याशी के समर्थन में काम करना चाहिए। मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। राजभर की राजनीति में प्रतीकों की खासी अहमियत होती है। उदाहरण के लिए, जब वो अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण की मांग करते हैं तो एक सांस में 18 जातियों के नाम गिना देते हैं। ठीक इसी तरह जब वो अखिलेश को पानी पी पी कर कोसना शुरू करते हैं तो एसी कमरे को प्रतीक बना देते हैं। ये अलग बात है कि खुद राजभर भी एयर कंडीशन से दूर नहीं रह पाते हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष के कमरे में भी एसी लगा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिताने के लिए पूरा जोर लगाया था।
ये सच है कि सुभाषपा ने यहाँ सपा के लिए जमकर प्रचार किया था। खुद ओम प्रकाश राजभर ने रोड शो किए। तब राजभर को उम्मीद थी कि सपा की आखिरकार जीत होकर रहेगी, लेकिन जब भाजपा के निरहुआ ने कड़े मुकाबले में करीबी अंतर से धर्मेंद्र यादव को हरा दिया तो फिर राजभर का गुस्सा अखिलेश यादव को लेकर फूट पड़ा। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में जब से सपा की हार हुई तभी से राजभर का पारा चढ़ता गया। सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की थी कि अखिलेश यादव प्रचार में क्यों नहीं आए। राजभर की ये बातें अखिलेश यादव को न सिर्फ चुभी बल्कि उनके करीबी नेताओं को भी इसने खफा कर दिया। तो इस सवाल पे हमने आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जो चीज़ें पाई, हम लोग धरातल पे काम कर रहे थे और धरातल पे काम करते समय हम लोगों ने देखा कि जिसको चुनाव जीतना है, चाहे वो बसपा के नेता गुड्डू जमाली हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, ये सब लोग धरातल पे काम कर रहे थे। लेकिन उनके नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सब लोग घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग एसी में बैठ के मजा ले रहे थे। राजभर की इस नाराजगी की पहले अखिलेश यादव ने जरा भी परवाह नहीं की। शायद ये मान लिया हो कि राजभर अपने पुराने अंदाज में है, लेकिन राजभर ने जैसे तय कर रखा था कि इस बार एयर कंडीशन को वो हथियार बनाकर ही दम लेंगे और इसके जरिए सपा को हर दिन घेरते रहेंगे। इसका नतीजा आखिरकार सपा सुभाषपा के लाल पीले गठबंधन के टूटने के रूप में सामने आया। ये वो गठबंधन था जिसे कभी अखिलेश और राजभर अटूट बताया करते थे। कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। और इस मैदान में लाल पीला ही दिखाई दे रहा है। ये दो दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो दो ही रंग एक साथ आए हैं, अभी तो दो ही रंग हैं, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। लेकिन क्या पता था कि वक्त का पहिया कभी ऐसे भी घूमेगा कि एयर कंडीशन बुलडोजर के रूप में आ जाएगा और सियासी साझेदारी की सारी संभावनाएं इसके आगे कुचल जाएंगी। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि ये एयर कंडीशन भी गजब है, ये तो गठबंधन ही तोड़ देता है। सियासी दलों के रंग मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन राजभर के तेवर किस तरह बदलते हैं इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ओम प्रकाश राजभर भले ही हर सवाल का जवाब जलेबी की तरह घुमा कर देते हैं, लेकिन एयर कंडीशन वाली सियासत के पीछे एक मजबूत रणनीति नजर आती है। इसी वजह से राजभर ने अखिलेश पर एसी वाला हमला पूरे 3 हफ्ते तक जारी रखा। राजनीति के केंद्र बिंदु में एयर कंडीशन का आना एक दिलचस्प किस्सा भर नहीं है, ये अनूठी बात भर नहीं है। ये राजनीति की नई रणनीति का वो प्रतीक है जिसकी सियासत राजभर की खासियत है, वरना एयर कंडीशन को लेकर इतना बवाल न होता और राजभर से सपा का जवाबी सवाल भी न होता। देखिए, सच सुनने की आदत नहीं है। अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूमने वाले, एसी कमरे में बैठ करके गलत सलाह देने वाले लोग किसी को भी कुछ कह सकते हैं। सही बात अखिलेश जी को नहीं समझा पा रहे हैं कि सही दिशा दें। हम अगर उनके शुभचिंतक हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सही सलाह दें। प्रदेश के लोगों को स्पष्ट पता है कि उनको भाजपा के पास जाना था, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना था, उनको अपने कुछ काम धाम कराने थे। वो उनको सुरक्षा को खतरा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ा के पीट रहे थे, गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। उनको सुरक्षा चाहिए थी, इसके लिए कोई बहाना चाहिए था, वो बहाना एसी बना। राजभर के एयर कंडीशन अटैक से लेकर अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें आजाद संदेश भेजे जाने तक जो कुछ भी हुआ वो राजनीति के इतिहास में एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। और अगर एकता के गठबंधन के लिहाज से देखें तो एयर कंडीशन किसी विलेन से कम नहीं, जिसने लाल और पीले गठबंधन के गुलदस्ते को तार तार कर दिया। ओम प्रकाश राजभर का ये राजनीतिक दांव है, सियासी दांव है। अखिलेश यादव जैसे चुनाव से पहले थे वैसे ही चुनाव के बाद भी हैं।
तो ये कहना कि आज वो एयर कंडीशन राजनीति कर रहे हैं और तब नहीं कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अखिलेश यादव की शैली वही है जो पहले थी, तब उनको सूट कर रही थी, आज वो उनको सूट नहीं कर रही है। एयर कंडीशन ने सपा गठबंधन के अंदर धमाका कर दिया। अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि बार बार अपील के बावजूद राजभर से मिलना तक गवारा न किया। राष्ट्रपति चुनाव का वक्त आया तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से आखिरी वक्त पर राजभर को मना कर दिया गया। राजभर ने इसे अपना अपमान बताया तो सपा ने कहा कि हमें पता था कि राजभर भाजपा नेताओं के संपर्क में है। पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने एबीपी गंगा से कहा कि अगर राजभर यशवंत सिन्हा के साथ खड़े होकर भाजपा के पाले में चले जाते तो गलत संदेश जाता, इसलिए हमने मना किया था। देखिए, गठबंधन धर्म का मतलब ये होता है कि जो भी बातें हो रही हैं वो हम आपस में करें। हमारा कोई भी गठबंधन का साथी अगर प्रेस से सीधा बात करता है तो हम लोग उसको गठबंधन नियम के हिसाब से नहीं मानते। उससे हमारी नेता की, हमारी पार्टी की, उनकी गठबंधन की छवि खराब होती है, ऐसा मेरा मानना है। एसी का काम गर्मी के माहौल को ठंडा करना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हुआ इसके ठीक उलट। यहाँ ओम प्रकाश राजभर ने जब एसी को लेकर बयान दिया तो उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल गर्मा सी गई। ओम प्रकाश राजभर जब ये कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी से बाहर निकले वरना पार्टी का बुरा हाल होगा, तब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई और बात यहां तक पहुंच गई कि आखिरकार गठबंधन ही टूट गया। सपा और सुभासपा के नेता अब इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हैं। कोई इसका ठीकरा खुद पर फोड़ने को तैयार नहीं। ये टू द फैक्ट सच्चाई को सच्चाई से कहा जा रहा है, क्योंकि धरातल पर आज समस्त वंचित वर्ग, वो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो यह उम्मीद करता है अपने लीडर से कि हमारा लीडर हमारे बीच में आवे, हमारे हक हिस्साधिकार की बात करे, हमारे रोजगार की बात करे, हमारे शिक्षा की बात करे। लेकिन जिस लीडर से ये जनता अपेक्षा और उम्मीद करती है वो लीडर एसी का हवा खाता है। ऐसे लोग जो खुद मंत्री बनने के लिए बहुत ललायत हैं, ऐसे लोग जो बिना एसी बंगले के रह नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं अखिलेश यादव के बारे में ऐसी बातें कहने का काम कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से गलत और अनुचित है। एसी पर मुद्दा जब बहुत गरमाया तो आजम खान भी बिना बोले नहीं रह सके। आजम खान ने कहा कि एसी तो मामूली चीज है और ऐसे मुद्दे को उठाना ओछी राजनीति है। आजम खान ये सब कह तो गए, लेकिन एक बार भी ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं लिया। डायलॉग्स का आदान प्रदान हो रहा है, बल्कि एक तरफा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है। हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है इसलिए कि देना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में भी पत्थर मारा जाए, क्योंकि फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो एक फ़र्क होना चाहिए मद्दे मुकाबिल से एक महज़्ज़ब सियासत करने वालों का। विरोधी गठबंधन में सेंध लगे, टूट पड़ जाए, इससे बेहतर मौका भला भाजपा को और क्या चाहिए था। अखिलेश पर हमला बोलने के लिए वो इसका जमकर इस्तेमाल कर रही है। अब देखो, कौन किस प्रकार की सियासत करता है उसके ऊपर तो कोई चर्चा करना ठीक नहीं, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र था और ख़ासकर जो उस पार्टी के संस्थापक नेताजी को ने जिस प्रकार से उस पार्टी को सींचा, उस पार्टी को खड़ा किया, यदि उसको देखकर बात की जाए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी का कोई योगदान नहीं है। सियासी हलचल पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषकों की माने तो राजभर की अखिलेश पर हमला बोलने की टाइमिंग सोची समझी थी और उन्होंने एयर कंडीशन को सिर्फ एक दांव के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। खाली इतना असर पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ने की कोशिश में है और उस तोड़ने के लिए उनको एक आधार चाहिए, एक बहाना चाहिए, एक कारण चाहिए। तो वो एयर कंडीशन राजनीति को एक कारण, एक बहाना बना करके उससे अलग हो जाएंगे। एयर कंडीशन ने लाल पीले गठबंधन को पटरी से उतार दिया, लेकिन अब पीला झंडा उठाने वाले राजभर किस तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, इसको लेकर भी उतना ही सस्पेंस है जितना उनके सपा के साथ बने रहने या फिर साथ छोड़कर जाने को लेकर बना रहा था।
भले ही शहरी लोगों के लिए एयर कंडीशन सामान्य बात है, लेकिन सुदूर गांव में आज भी इसे लग्जरी सुविधाओं में गिना जाता है। यही वजह है कि राजभर के एसी वाले अटैक के पीछे अति पिछड़ी आबादी के बीच सियासत का एक नया प्रतीक गढ़ने की कोशिश माना गया। लेकिन अब राजभर इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अखिलेश यादव को हवाई नेता साबित करने में जुटे हैं। ये बात अखिलेश के साथियों को भड़काने के लिए काफी है। ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक वोट बैंक के केंद्र बिंदु में अति पिछड़ा समुदाय है। वो समुदाय जिसके लिए आज भी एयर कंडीशन लग्जरी सुविधाओं में एक है, जिसके लिए एसी में रहने वाले आर्थिक तौर पर अमीर और आराम तलब लोग होते हैं। सिर्फ इसी बात से इसे समझा जा सकता है कि हर दिन अखिलेश यादव पर हमला बोलकर ओम प्रकाश राजभर किसे और क्या संदेश देना चाहते थे। देखिए, एयर कंडीशन कोई आज की बात नहीं है। हमेशा इस तरह की बात जब भी किसी राजनेता के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो यही कहा जाता है कि साहब वो तो एयर कंडीशन राजनीति करते हैं, एसी की राजनीति करते हैं, वो बैठ करके एयर कंडीशन में ही जो है काम करते हैं। तो इसको मुद्दा बना के एक तरह से जो विफलताएं हैं उनका ठीकरा जो है उसी नेता के सिर पर फोड़ा जाता है, जिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो एयर कंडीशन की पॉलिटिक्स कर रहा है। ये जो एक जनरल परसेप्शन बना है उत्तर प्रदेश में, उसको लेके राजभर जी ने ये इस तरह का बयान दिया है कि एयर कंडीशन सियासत जो है वो कहीं ना कहीं हावी है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए वो केंद्र में लेके आए हैं क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक रास्ता दिखाई दे रहा है कि उनको जो अगले अपने राजनीतिक रास्ते की तैयारी कर रहे हैं, शायद जिस तरह का संकेत है उसमें ये मुद्दा जो है उनके लिए रास्ता खोल सकता है। राजभर की पूरी नजरें इस वक्त पूर्वांचल पर हैं। वो एक ऐसे समीकरण को गढ़ने की तैयारी में जुटे हैं जिसके दम पर वो 2024 में भाजपा या बसपा किसी के साथ अपनी शर्तों पर गठबंधन कर सकें। इसको लेकर राजभर ने इशारे देने भी शुरू कर दिए हैं। तो अब निकाह के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित हैं? अब 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के हाल। काशीराम जी के साथ रहे हैं, मायावती जी के साथ रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। होशियारपुर जब चुनाव था, मायावती जी चुनाव लड़ रही थी, तो हम लोग बनारस से गए थे चुनाव प्रचार में। तो मायावती जी से मुलाकात हुई आपकी? अब का चल रहे हैं, अब जुगाड़ बना रहे हैं, अब मिलेंगे ना। मिलने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा? नहीं, जुगाड़ तो बना हुआ है। अच्छा। राजभर के हर कदम पर उनके विरोधियों की निगाहें टिकी हैं। खासतौर पर सपा उनसे सियासी हिसाब वसूलना चाहती है और इसको लेकर राजभर उसके सीधे निशाने पर है। एसी घर में लगा रखे होंगे। एसी कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं रही जो इस देश में अब उपलब्ध न हो, और एसी की बात करके ये महान्यायिक, गैर राजनीतिक और एक ऐसा बयान है जिसको केवल जिस पे हंसा जा सकता है, इसकी कोई गंभीरता से लेने के लिए कोई शायद तैयार न होगा। अखिलेश यादव जी धरने पर बैठे हैं, सड़क पर सरकार के खिलाफ धरना दिया है, और जो लोग अखिलेश जी के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं वो खुद जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो केवल खुद मंत्री बनने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में घुसने के लिए अखिलेश यादव जी के बारे में गलत बातें करने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा राजभर को लेकर अपने पत्ते फिलहाल नहीं खोल रही, लेकिन अब वो दौर बीत गया जब पार्टी राजभर पर गिन गिन कर निशाना साधती थी। ये भविष्य का नया संकेत है। नहीं, बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है, बहुत चीज़ें छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक देखने के आती हैं। बहुत नेता, कुछ नेता इस प्रकार के होते हैं जो अपने घर से निकलना ही नहीं चाहते, ऑफिस में बैठकर ही राजनीति करना चाहते हैं। तो ऑफिस में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, और उनसे जब तक आपका वैचारिक कनेक्शन नहीं होगा तब तक अब राजनीति में समझता हूँ संभव नहीं है। एयर कंडीशन को राजनीति का निगेटिव सेंटर बनाने वाले राजभर अब आने वाले दिनों में किस नए प्रतीक को अपनी रणनीति का केंद्र बिंदु बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एयर कंडीशन वाले हमले के निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश थे, तो राजभर ने सपा अध्यक्ष के नवरत्नों पर भी खूब तंज कसा।
राजभर ने कहा कि जो नवरत्न अपना बूथ ही नहीं जिता सकते, उन्हीं की सलाह पर अखिलेश काम करते हैं। राजभर ने अपने हमले में अखिलेश यादव के कुछ सहयोगियों का नाम भी लिया। जाहिर है अब सियासी आर पार में कोई पर्देदारी नहीं बची है और सपा और सुभासपा की राहें एयर कंडीशन ने पूरी तरह से अलग कर दी है। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी जहां लगातार बयान भी देती रही है, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी समय समय पर नसीहत देते रहे हैं अखिलेश यादव को। और इस नसीहत के बाद अखिलेश यादव ने भी ये बात कह दी कि हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक जो खूबसूरत गुलदस्ता चुनावों से पहले तैयार हुआ था, वो इस तरीके से बिखरेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसकी सुगबुगाहट बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। एयर कंडीशन वाले हमले के पीछे कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं थी। राजभर ने एक बार शुरू किया तो फिर बोलते ही रहे। हद तो ये कि कई बार राजभर ने इसी कमरे में बैठकर अखिलेश यादव पर एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलने वाला तंज कर दिया। एबीपी गंगा ने ओम प्रकाश राजभर से पूछा कि ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली सियासत क्यों हो रही? खुद भी तो एसी कमरे में बैठते हैं, एयर कंडीशन कार में घूमते हैं। इस पर राजभर का जवाब सुनने लायक था। देखिए, इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी हमारी एसी है। हम जब जाते हैं, लाइट रहती है तो हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर हम क्षेत्रों में, गाँव में चौपाल लगा करके पार्टी की मीटिंग बैठक, वहाँ कूलर ना होता है ना एसी होता है। और बड़ी संख्या में हम लोग संगठन बूथ स्तर का, सेक्टर का बनाने का काम करते हैं। और हम बराबर जनता के बीच में रहते हैं। गांव में बगीचे में एसी नहीं होता है, किसी के दरवाजे मीटिंग करने पर एसी नहीं वहाँ लगा होता है। हम गर्मी, जाड़ा, बरसात और धूप सब झेल चुके हैं और झेलते रहते हैं। सियासी शब्दकोश में एयर कंडीशन की गठबंधन तोड़ एंट्री इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ अखिलेश पर ही सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उनके हमले के केंद्र बिंदु में उनके करीबी साथी भी थे। वो साथी जिन्हें सपा अध्यक्ष का आंख, नाक, कान माना जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने जब जब एसी कमरे का जिक्र किया, तब तब अखिलेश यादव के नवरत्नों का भी जिक्र किया। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के नवरत्नों का नाम भी बताया और ये भी कहा कि दिन ब दिन पार्टी की हालत इन्हीं की वजह से खराब होती जा रही है। इस बयानबाजी ने दोनों दलों के बीच तनातनी और नाराजगी को और बढ़ा दिया। इसको भी एसी में रहना चाहिए था, हराने वाले में एसी में रहना चाहिए था, इसको नहीं जाना चाहिए था। भले हम तीसरे पर चले जाते। नवरत्नों के साथ रहना चाहिए, नवरत्नों के साथ रहना चाहिए। यहीं जो है रसमलाई चमचम काटना चाहिए था। रसमलाई चमचम और अच्छा, ये नवरत्न बहुत दर्द दे दिए। कौन है ये? अरे नहीं, टिबिया बोलते हैं, कौन भदौरिया हैं, एक कौन लाठौर हैं, हाँ। एक वो आपके का नाम है अरविंद सिंह हैं, हाँ हाँ। एक और नरेश उत्तम है जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते। वही प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई। इसी नाते न है कि अपना बूथ नहीं जितवा सकते। भाई वो अपनी पार्टी चलाएंगे, हम अपनी पार्टी चलाएंगे, कोई दूसरे की पार्टी नहीं चला सकता। अंजाम जो भी होता है वो जनता करती है। वो हमारे साथ थे तब भी तो अंजाम आया एक, तो इसमें कोई बात नहीं है। उनका अपना दावा था कि मैं जिसके साथ जाता हूँ उसकी सरकार बना देता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे गिरा देता हूँ। तो उनका विश्वास में रहना, उनका दावा करना सब उनके ऊपर है। सरकार के इशारे पर बयान देने लगें, सरकार के इशारे पे काम करने लगें। समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो जो लोग सरकार से मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, वो लोग इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जनादेश विपक्ष का मिला है और समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। साथ लेके चलना है, लोगों को जोड़ना है, तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, उसके साथ गठबंधन बनाना है, उसको इकट्ठा करना है, उसको साथ लेना है, उसको समझाना है, उसको मान मनव्वल करना है और उसको बताना है कि भाई हमारी नीतियां, हमारी जो प्रोसेसेस हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस जज्बे के साथ, जिस ईमानदारी के साथ हमने काम किया है, उसका आप साथ दीजिए। ओम प्रकाश राजभर को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन जिस तरह एयर कंडीशन अटैक के नाम पर उन्होंने 3 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक खुद को यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में बनाए रखा, वो भी कम दिलचस्प नहीं। एयर कंडीशन पॉलिटिक्स का नारा ये बड़ा पुराना है और हमेशा
विरोधी नेता एक दूसरे पर यही आरोप लगाते हैं कि सामने वाला जो है वो एयर कंडीशन पॉलिटिक्स कर रहा है, एसी की पॉलिटिक्स कर रहा है। जबकि आज की सच्चाई ये है कि हर छोटा बड़ा नेता बिना एसी के कमरे में रह ही नहीं सकता। कौन? तो कुल मिलाकर एयर कंडीशन ने गठबंधन को तोड़ ही दिया और राजभर ने भी कह दिया कि अब तलाक हो चुका है। चलिए केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।